नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जिसने कह सकते हैं दुनिया भर के रक्षा रणनीतिकारों और सरकारों की नींद उड़ा रखी है। हम बात करें स्टेटस 6 ओशियानिक मल्टीपर्पज सिस्टम की, जिसे लोग पोसाइडन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज इसी पर उपलब्ध जानकारी को खंगालेंगे। बिल्कुल, पोसाइडन काफी चर्चा में है। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो मतलब पारंपरिक युद्ध के मैदान से एकदम अलग, बिना कोई मिसाइल दागे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका, उसकी तटीय आबादी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। और शायद पता भी न चले कि हमला किसने किया। हाँ बिल्कुल, या ये हमला था भी या कोई कुदरती आफत। यही सब दावे हैं पोसाइडन को लेकर, और इसी वजह से पश्चिमी देशों में इसे लेकर काफी गहरी चिंता है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन यही है, इस जानकारी की परतें खोलना। ये पोसाइडन आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है, और क्यों इसे इतना अनोखा और खतरनाक माना जा रहा है। चलिए, जो भी स्रोत मिले हैं उनके आधार पर इसकी चीरफाड़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो इसका नाम स्टेटस 6 ओशियानिक मल्टीपर्पज सिस्टम सुनने में काफी भारी भरकम है। हाँ, ऑफिशियल नाम है, पर पोसाइडन नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। तो जैसा हमने कहा, जानकारी यही है कि ये मूल रूप से एक बहुत बड़ा परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन है। मतलब पानी के नीचे चलने वाला एक ऑटोमेटिक वाहन। हाँ, एक तरह का टॉर्पीडो कह सकते हैं, पर बहुत बड़ा और बहुत अलग क्षमताओं वाला। अब यहीं पहला बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका जैसे देश को इस एक ड्रोन से इतनी फिक्र क्यों? जवाब है अमेरिका की अपनी ज्योग्राफी में, आबादी के पैटर्न में। जो आंकड़े मिलते हैं वो बताते हैं कि अमेरिका की करीब 70%, हाँ 70% के उसके समुद्री तटों के 50-100 मील के दायरे में ही रहती है। बिल्कुल, सारे बड़े शहर देखिए, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, मियामी, बोस्टन, सियाटल, सब के सब तटों पर या बिल्कुल पास में। सही। और जो बीच का हिस्सा है अमेरिका का, वो काफी खाली है तुलना में। हाँ, जैसे फ्लाईओवर कंट्री भी कह देते हैं मजाक में। आबादी के लिहाज से काफी कम घनत्व है वहाँ। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई आज की बात नहीं है। उपलब्ध जानकारी यही इशारा करती है कि रूस और उससे पहले सोवियत संघ दशकों से, शायद 60 के दशक से ही अमेरिका के इस भौगोलिक स्थिति का कह सकते हैं एक तरह से अध्ययन कर रहा है। अच्छा। वे ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे अमेरिका की इस तटीय निर्भरता का फायदा उठाया जा सके, खासकर उनकी मिसाइल डिफेंस को बाईपास करके। और कहा जा रहा है कि पोसाइडन इसी लंबी और गोपनीय कोशिश का नतीजा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। तो फिर इसकी क्षमताएं क्या है जो इसे इतना खास बनाती हैं? पहली बात तो इसकी रेंज। हाँ, रेंज बताया गया है कि ये प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड। वजह, इसमें लगा एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक ये एक लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर है, करीब 15 मेगावाट ऊर्जा वाला। और यहीं ये बाकी पारंपरिक पनडुब्बियों या टॉर्पीडो से एकदम अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि इसे बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं, ना ही ईंधन भरने की। बिल्कुल, ये महीनों शायद सालों तक समुद्र की गहराइयों में बिना रुके गश्त कर सकता है या कहीं तैनात रह सकता है। इसकी सहन शक्ति तो मतलब कमाल की है। हाँ, और हवा पर भी निर्भर नहीं है जैसे डीजल पनडुब्बियों को होती है। तो पूरी तरह आत्मनिर्भर है ये। दूसरी बड़ी क्षमता हुई इसकी स्टेल्थ, मतलब चुपके से ऑपरेट करने की काबिलियत। स्टेल्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इसे डिटेक्ट करना, पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसमें खास तकनीकें हैं जो इसे दुश्मन के एक्टिव और पैसिव सोनार सिस्टम्स दोनों से बचने में मदद करती हैं। ये शोर बहुत कम करता है शायद। हाँ, बहुत कम शोर। और शायद इसकी बनावट, इसका आकार, मटेरियल भी ऐसा है जो सोनार तरंगों को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता होगा। हाँ। अच्छा, तो ये असीमित रेंज और बेहतरीन स्टेल्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। बिल्कुल, यही मिश्रण। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दुनिया के किसी भी महासागर में हजारों मीटर की गहराई पर बिना किसी को कानो कान खबर हुए महीनों तक छिपा रह सकता है, और किसी भी देश के तट के पास पहुंचकर हमले के लिए तैयार हो सकता है। बिल्कुल, और शायद किसी को पता भी न चले कि वो वहां है। ये पारंपरिक निगरानी और रक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सिरदर्द है। अब समझते हैं कि ये हमला कैसे करता है, क्योंकि इसका तरीका भी पारंपरिक हथियारों जैसा नहीं है। हाँ, ये सीधा टॉर्पीडो नहीं मारता। जैसा कि जानकारी सामने आई है, इसका मुख्य हथियार है इसके अंदर लगा एक बहुत शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड। परमाणु बम।
कुछ रिपोर्ट्स में तो इसकी क्षमता 2 मेगाटन से लेकर 100 मेगाटन तक बताई गई है। 100 मेगाटन, वो शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो। हाँ, मुझे भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन 2 से 10 मेगाटन भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। ओ बिल्कुल, हिरोशिमा पे जो गिरा था वो किलोटन में था, ये मेगाटन की बात हो रही है। और इसका काम करने का तरीका वो चौंकाने वाला है। प्लान ये है कि ये ड्रोन दुश्मन देश के तट के काफी करीब जाएगा, लेकिन समंदर में बहुत गहराई पर रहेगा। कुछ स्रोत कहते हैं 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर नीचे तक। 1 किलोमीटर? अच्छा। और वहां जाकर ये अपने परमाणु हथियार में विस्फोट करेगा, पानी के नीचे। हाँ, यही फिजिक्स का खेल है। पानी के नीचे इतनी गहराई में इतना बड़ा परमाणु धमाका, उसका असर सतह पर हुए धमाके से बिल्कुल अलग होगा। कैसा असर? ये एक तरह का आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम और बहुत भयंकर समुद्री भूकंप जैसा प्रभाव पैदा करेगा। सोचिए, पानी का कितना बड़ा मास अचानक हिलेगा, फैलेगा। और इसी से पैदा होगी वो चीज जिसने सबको डरा दिया है, एक कृत्रिम परमाणु सुनामी। हाँ, परमाणु सुनामी। पानी के नीचे हुए विस्फोट से उठेगी रेडियो एक्टिव पानी की विशालकाय लहरें और वो तट की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अतिरंजित दावों में तो इन लहरों की ऊंचाई 500 मीटर तक बताई गई है। आधा किलोमीटर ऊंची लहर। देखिए, 500 मीटर का आंकड़ा तो शायद प्रोपेगेंडा लगे। हाँ, शायद। लेकिन अगर ये 50 या 100 मीटर ऊंची लहरें भी पैदा कर दें तो उसका असर आप सोच नहीं सकते। 100 मीटर मतलब करीब 30 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहर। बिल्कुल। इतनी ऊंची रेडियो एक्टिव पानी की दीवार जब किसी बड़े तटीय शहर से टकराएगी, न्यूयॉर्क या मियामी, तो क्या होगा? वो उसे पूरी तरह तबाह कर देगी। मतलब सिर्फ बिल्डिंगें और सड़कें नहीं टूटेंगी, बल्कि पीछे छूटेगा भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव मलबा, कचरा। वो इलाका दशकों तक रहने लायक नहीं बचेगा। और ये सब बहुत तेजी से होगा, मिनटों में। हाँ, सुनामी की तरह। दुश्मन को शायद समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका भी ना मिले। और एक और पहलू है जो इसे और डरावना बनाता है, हमले के प्रकृति की अस्पष्टता। हाँ, एम्बिग्विटी। जैसा शुरू में कहा था, हमले के फौरन बाद शायद ये समझना भी मुश्किल हो कि हुआ क्या है। क्या ये अचानक आया कोई प्राकृतिक भूकंप और सुनामी थी, या ये एक सोचा समझा हमला था? और जब तक इसकी पुष्टि होगी तब तक शायद जवाबी कार्रवाई का वक्त भी निकल जाए। किसने किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं। इसी अस्पष्टता और भयंकर विनाशकारी क्षमता के कारण इसे डूम्सडे वेपन यानी कयामत का हथियार कहा जा रहा है। बिल्कुल। ये शब्द कोल्ड वॉर के टाइम पर इस्तेमाल होता था उन हथियारों के लिए जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हों। पोसाइडन के मामले में ये शब्द इसलिए भी सही बैठता है क्योंकि इसका असर सिर्फ टारगेट देश तक ही सीमित नहीं रहेगा। सही कहा। सोचिए, समुद्र के बीच में मान लीजिए 10 मेगाटन का भी परमाणु विस्फोट होता है तो उससे उठने वाली सुनामी लहरें तो हजारों किलोमीटर दूर तक जाएंगी, सब तरफ। मतलब अगर अमेरिका के पूर्वी तट पर हमला हो तो लहरें यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। और अगर पश्चिमी तट पर हमला हो तो जापान, चीन, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब देशों के तट खतरे में आ जाएंगे। जानकारी तो ये भी कहती है कि शायद रूस के अपने शहर जैसे व्लादिवोस्टोक वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। ये एक ऐसा हथियार है जो